हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई एकेडमी पॉइंट। गाइस, आज इस वाईफाई एकेडमी पॉइंट में हम लोग केमिस्ट्री में अपने नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा लेक्चर चल रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पर लेक्चर हो चुका है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है। आज गाइस हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को कंपैरिजन टर्म में पढ़ेंगे कि पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होता है, हम उसको देखेंगे। तो गाइस एक बार हम फिर से देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी होती क्या है। तो गाइस हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स दैट इज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ओवर लोन पेयर स्पीशीज किस पर अटैक करे, अदर देन हाइड्रोजन। अगर अदर देन हाइड्रोजन पर अटैक कर रही है, अगर अदर देन हाइड्रोजन पर अटैक कर रही है, तो ऐसे स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं और अटैकिंग स्पीड को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। लेकिन बट अगर यही हमारा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, अगर यही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ये किस पर अटैक कर रहा है, ये किस पर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के बैकेंड ऑर्बिटल पर अटैक कर रहा है या हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो ये किस टर्म को शो कर रहा है, ये टर्म हमारा किसको शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, लेकिन ये टर्म हमारा क्या है, बेसिसिटी है। ये टर्म हमारा क्या है, बेसिसिटी है। तो गाइस आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को ट्रेंड में देखेंगे। तो गाइस ये ट्रेंड में ये क्या इफेक्ट डालता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम पीरियड में चेक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो पीरियड में ट्रेंड होता है वह सेम होता है। अगर लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि हमने ये वहां पर बताया था कि अगर हम पीरियड में बात करें तो हम आपको बताए थे कि अगर हम पीरियड में चलें तो क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या कहता है कि पावर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन। पावर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन मतलब टेंडेंसी डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर डोनरेबिलिटी है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और उसकी स्पीड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट ये जो ट्रेंड होता है, अगर हम इसी को अगर हम ग्रुप में चलें, किस में चलें, ग्रुप में चलें, तो ग्रुप में चलने पर टॉप टू बॉटम चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। मतलब कुल मिलाकर हम यहां पर अगर बात करेंगे, ग्रुप में बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली होती है, दैट इज इनवर्स होती है। हम इसको इनवर्स कर सकते हैं। इनवर्स होती है किसके, इनवर्स होती है बेसिसिटी की, बेसिसिटी की। ऐसा क्या रीजन है। तो अगर हम इसको देखें कि अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आयोडीन की बात करें, ये हमारा आयोडीन है। मान लीजिए हम एक हैलाइड फैमिली में चलते हैं तो हमें पता है एक क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, हैलाइड फैमिली में सबको पता है। हैलाइड फैमिली में क्या होता है, फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। तो गाइस हमें पता है, लेकिन बट मुझे पता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, इसमें कितनी होती है 3, इसमें कितने होते हैं आप सभी को पता है, इसमें कितने 2.8 और इसमें कितने होते हैं 2.5। तो गाइस यहां पर क्या होता है कि यहां पर फर्क यही होता है कि
इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करता है? बेसिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन जनरली कहां जाना पसंद करता है कि जहां डेंसिटी क्या हो, कम हो। और अगर हम इस रूल से देखें तो हमें पता है कि ये ट्रेंड में आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू ब्रोमाइड, कंपेयर टू क्लोराइड एंड कंपेयर टू फ्लोराइड। लेकिन बट जब हम यहाँ पर आएंगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब गैप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप 2.1 और इसमें कितना होता है 4 का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें कम दिख रहे हैं? हाइड्रोजन्स में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाना पसंद करता है? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी साइड। इसलिए क्या होता है, इसमें यही वेरिएबल कंडीशंस बनती है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करती है, लेकिन बेसिसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसके साथ अट्रैक्ट करना चाहता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोराइड। इनमें क्या होता है? इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो इस केस में बेसिसिटी जो होती है फ्लोराइड की सबसे हाई होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है? आयोडाइड की होती है गाइस, आयोडाइड की होती है गाइस। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट नंबर लास्ट अगर हम लोग देखें तो लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगर हम पॉइंट लास्ट में आए तो हमारे पास लास्ट पॉइंट आएगा थर्ड। पॉइंट थर्ड आएगा। थर्ड पॉइंट पर ये होगा, इमेजिन करिए ये हमारा कोई कंपाउंड है, ये क्या है? अल्कोहल का क्या है? मेथॉक्साइड है। फिर हमने क्या किया, इसके साथ फिर क्या कर दिया, ये हमारा कोई ग्रुप है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? O माइनस है। और फिर हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं ये ग्रुप हमारा क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी के थ्रू हम चलेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये आपका है। नाउ नेक्स्ट आपके सामने आएगा CH3, यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे क्या है? O माइनस है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क होता है, हमने 3 ग्रुप को आपको सामने दिया है और सबको पता है कि जो हमारा ये ग्रुप है, ये ग्रुप में बल्किनेस ज्यादा, इससे भी ज्यादा बल्किनेस किस में आएगा? हम टर्सरी में आ जाए। अगर हम टर्सरी केस में आए, इसमें बल्किनेस ज्यादा है, बल्किनेस ज्यादा है। यहाँ पे टर्सरी में अगर हम लोग हैं तो बल्किनेस क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इस केस में देखो जो हमारे पास क्या है, ये हमारे क्या है? जो ऑक्साइड दिख रहे हैं, मेथॉक्साइड प्राइमरी जो आपका दिख रहा है, इथॉक्साइड दिख रहा है, प्रोपॉक्साइड दिख रहा है, ब्यूटॉक्साइड दिख रहा है। अब यहाँ पर बताना है सब पर न्यूक्लियोफाइल, सब पर निगेटिव चार्ज है। अब सब पर निगेटिव चार्ज है तो सब पर दो मतलब सभी दोनों नेचर को व्यक्त कर सकते हैं। दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बेसिसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बट हमें ये एक ऐसे हम टर्म को समझें, न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन पर अटैक करता है या अदर देन हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जो कि खुद में क्या होता है? बल्की ग्रुप होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जैसे एक टर्म को ले लें कि क्या होता है कि मार्केट है, मार्केट है और मार्केट में दो, एक छोटी गाड़ी है और क्या है? बड़ी गाड़ी है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि उस मार्केट में आना किसके लिए आसान होगा? कार्बन को मैं बड़ी गाड़ी मान लेता हूं, हाइड्रोजन को मैं छोटी गाड़ी मान लेता हूं, तो बताओ मार्केट में किसका आना आसान होगा? मार्केट में कौन आएगा गाइस? तो सबसे आसानी से कौन आएगा गाइस? हाइड्रोजन आएगा, सबसे आसानी से हाइड्रोजन आएगा। लेकिन कार्बन को आने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक लग जाएगी। ये कंफर्म बात है कि नहीं? ट्रैफिक लग जाएगी, ट्रैफिक लगने की समस्या हो जाएगी मार्केट में। तो हमें ये बता दीजिए कि अगर ये जाएगा कार्बन को अटैक करने, ये ग्रुप कार्बन को अटैक करने जाए, खुद में बड़ा है, बड़ा खुद में है, तो भैया कहां जाएगा? बड़ा है तो इसको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, दैट इज को बाईपास चाहिए। ये भैया ये जो आपका दिख रहा है, ये ध्यान दें कि हमेशा जब बल्किनेस बढ़ता है, कंपाउंड में बल्किनेस बढ़ता है, बल्किनेस आने के कारण कंपाउंड में अगर कोई और बड़ा ग्रुप आएगा तो बल्कि बीच क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग होती है। बड़े बड़े ग्रुप के बीच क्या हो जाएगी? स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। और स्टेरिक क्राउडिंग के कारण क्या रिपल्सन होता है। और हमें पता है केमिस्ट्री में जब रिपल्सन आ जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा? मामला क्या हो जाएगा? मामला तो जानते ही आप लोग। तो यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें किसके साथ बताइए, इन चारों स्पीसीजों में दैट इज एनानिक ग्रुपों में सबसे इजीली क्या कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा? सबसे इजीली हाइड्रोजन पर। तो गाइस क्योंकि सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन, तो हम बता सकते हैं, आपको जल्दी भी बताना चाहेंगे कि अगर स्टेरिक क्राउडिंग वाले ग्रुप आ रहे हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाती है, बट बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इसमें क्या होगा
इसमें क्या होगा कि अगर हम देखें तो इसमें भी मामला बदल जाएगा, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग होगी, स्टेरिक क्राउडिंग, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग को हम स्टेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। स्टेरिक ग्रुप हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। स्टेरिक ग्रुप इनवर्सली न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये प्रोपोर्शनल क्या होगा, बेसिसिटी होगा। तो अगर हम यहां से टर्म से बात करें तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी आपके ब्यूटॉक्साइड की होगी। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? मेथॉक्साइड की होगी। मेथॉक्साइड की होगी। तो बताओ इसमें जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड में क्या होगा? अगर हम मेथॉक्साइड से ब्यूटॉक्साइड की तरफ चल रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगी? बेसिसिटी बढ़ जाएगी गाइस, बेसिसिटी बढ़ जाएगी गाइस। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी? घट जाएगी गाइस। ये हमारा क्या है? ये ट्रेंड है। तो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी संबंधित और वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। आपको जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।